ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसवी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ, जितने भी कैंडिडेट फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ वन टाइम रहेगी, उसके बाद एक एग्जाम बार बार नहीं होने वाला। तो अगर आप लोग फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है वैसा कंटेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो, और ताकि आप लोग लिमिटेड कंसाइज एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को पढ़ के उसको बार बार रिवाइज एंड प्रैक्टिस कर सके। सो अगर आप चाहते हैं इस तरह का कंटेंट लेना तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स, जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे विद 100% सिलेक्शन गारंटी। और इस कोर्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रहने वाली है दैट इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ओके, सो ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और आपको मैसेज में लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। बाय द वे, आपको ये मैसेज भी करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना हमारा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप। ठीक है, आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो है वो मिल जाएगा, ऐप से आप डायरेक्ट कोर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। तो लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि बताइए विच कंट्री बिकम द न्यू मेंबर ऑफ मिलिट्री अलायंस नाटो। ठीक है, तो नाटो का बेसिकली कौन सी नाटो बेसिकली एक मिलिट्री अलायंसेस है। ठीक है, मैं बता दूं 32 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसमें। तो अभी एक नई कंट्री जो है वो इसका मेंबर बनी है। अब कौन सी कंट्री इसका न्यू मेंबर बनी है नाटो का, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन बेसिकली यूरोपियन कंट्री है एक, और अब ये न्यू मेंबर जो है वो बनी है इस मिलिट्री अलायंस नाटो का। ठीक है, तो नाटो बेसिकली है कि ये नॉर्थ अटलांटिक अलायंसेस है, किसका, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंसेस का, जिसमें 32 नेशंस का 32 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, मेंबर्स मतलब स्टेट्स की, यहाँ पे जो लिखा हुआ स्टेट्स मतलब नेशंस की बात की जा रही है, कंट्रीज की बात की जा रही है। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। ओके, क्लियर। तो अभी जो न्यू मेंबर इसका न्यू कंट्री जो उसका मेंबर बनी है दैट इज स्वीडन। क्या है, स्वीडन। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद हुम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी। ठीक है, तो मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ एग्रीमेंट करा है ताकि लोकल करेंसी का यूज जो है वो कर सके। तो इसका जो आंसर है दैट इज बैंक इंडोनेशिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये बैंक इंडोनेशिया यानी कि बीआई ने एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है, ताकि ये जो लोकल यूज है करेंसीज का वो किया, उसको उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो अगर इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है इस टाइम पे, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, दैट इज शक्तिकांता दास। ठीक है, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विद विच कंट्री विल द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइज सी डिफेंडर 2024। तो बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस कंट्री के साथ मिलके सी डिफेंडर 2024 जो है वो ऑर्गेनाइज करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज अब यूएसए। क्या आंसर है, यूएसए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है सी डिफेंडर 2024, ये ऑर्गेनाइज करा है यूएस कोस्ट गार्ड के साथ मिलके, ताकि एक बायलैटरल कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन कर सके। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर विल भारत शक्ति एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है तीन आर्मीज की, इंडिया की 3 आर्मीज की। तो ये बेसिकली भारत शक्ति जो है ये ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर। तो इसका जो आंसर है दैट इज जैसलमेर। कहाँ पे है ये, जैसलमेर। और ये ज्वाइंट एक्सरसाइज रहेगी जिसका नाम है भारत शक्ति, और ये इंडिया के तीनों आर्मी यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों आर्म फोर्सेस का एक एक्सरसाइज रहेगा। और ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया जा रहा है, एशिया का लार्जेस्ट फील्ड फायरिंग रेंज जो है कहाँ पे लोकेटेड है, जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज रिसेंटली बिकम अ न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का जो न्यू मेंबर जो है वो कौन बना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज पनामा। क्या आंसर है, पनामा। क्लियर। ठीक है, तो पनामा बेसिकली जो है वो अब 97 मतलब 97 मेंबर कंट्री जो है वो बना है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का। ठीक है, और ये बेसिकली आईएसए की अगर हम बात करें, ये एक ज्वाइंट एफर्ट है जिन किसका,
इंडिया और फ्रांस का, ठीक है। और अभी रिसेंट अगर हम बात करें 116 कंट्रीज ने साइन करा है ये क्या, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए होम डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। तो मतलब हमारे प्रेसिडेंट साहिबा जो है, इंडियन प्रेसिडेंट साहिबा, इन्होंने किनको नॉमिनेट करा है राज्यसभा के लिए रिसेंटली। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति कौन है, ये बेसिकली राइटर है और इनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। और अगर हम थोड़ा सा बैक जाए तो 73 ईयर ओल्ड मूर्ति, ये इनको पद्मश्री जो है वो मिला था 2006 में, और उसके बाद इनको पद्म भूषण भी मिला है 2023 में, ठीक है। तो अभी मतलब रिसेंटली इनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। और वहीं पे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी में प्रेसिडेंट साहिबा ने नॉमिनेट किया था सतनाम सिंह सांधू को एज अ राज्यसभा मेंबर। और ये कौन है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑनर है, ठीक है, सतनाम सिंह सांधू। और मतलब एज अ होल अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है अपर हाउस में। क्लियर है। तो अगर रिसेंट की बात करें तो सुधा मूर्ति को नॉमिनेट करा, ये राइटर है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल वीमेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 8 मार्च। 8 मार्च को हर साल पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल वीमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है ये बेसिकली 1908 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी विमेंस, मतलब विमेंस ने अपने राइट्स के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट जो थी वो अमेरिका में हुई थी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड अभी तक 1908 से लेकर आज तक अराउंड 115 साल हो गए हैं इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हुए, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम बात करें, मतलब ये जो इंटरनेशनल डे रहेगा 2024 के लिए, तो इसका जो थीम है वो क्या रहने वाला है, इसका थीम जो है दैट इज इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। मतलब विमेन्स के ऊपर इन्वेस्ट करिए, उनको बढ़ावा दीजिए। सो एक्सेलरेट मतलब बढ़ना तेजी से, ठीक है। फिर मतलब प्रोग्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन रिसेंटली कोलैबोरेट किया है इन्होंने किस कंपनी के साथ, ताकि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब जो है वो एस्टेब्लिश करी जाए स्कूल्स में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मीटा। अब मीटा जो है दैट इज पेरेंटल कंपनी, ठीक है, ये पेरेंटल कंपनी है। और मीटा के अंदर ही आप लोगों का फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये व्हाट्सएप जैसी कंपनी जो है इसी मीटा के अंदर ही आती है, ठीक है। तो मेटा के साथ अटल इनोवेशन मिशन ने कोलैबोरेट करा है सो दैट कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब जो है वो स्कूल में एस्टेब्लिश करी जाए। ओके, डन। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। तो 2024 का नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का जो फर्स्ट प्राइज है वो किन्होंने जीता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज यतिन भास्कर दुगल, ठीक है। क्लियर। चले, अब ये बेसिकली कहाँ से, तमिलनाडु से। चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड द राइट ऑफ अबॉर्शन इन इस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली राइट ऑफ अबॉर्शन जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा है, तो कौन सी कंट्री ने करा है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, you have to write the answer in the comment section, okay, so of this question, okay। so all the best guys, thank you so much, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।